तो भगवान लीला कर रहे हैं और लीला में वो रो करके दिखा रहे हैं। तो भगवान हैं, उनको जो रोना जो दिखाई पड़ रहा है वो हमको प्रतीकात्मक है। भगवान स्वयं नहीं रो रहे हैं, न वो हंस रहे हैं, न गा रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। वो एक प्रकार का एक नाटक करते चल जा रहे हैं। लेकिन मनुष्य तो ऐसा नहीं कर सकता। मनुष्य को तो करने में सबको देखेगा भाई, ये जो जैसा हो रहा प्रत्यक्ष हो रहा। तो माता जी से कह रहे हैं कि भैया मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितने बार मैं दूध पियो भैया बहू है छोटी। और वो कह रही है काली गाय का दूध पियोगे तो तुम ठीक हो, तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। इसके बाद मैया मोई दाऊ बहुत खिंचाएं, ये भी कहते होते हैं। सूरदास के पद हैं जिन पर आप लोगों ने बचपन में कभी पे पढ़ा होगा। तो वो रो करके जब बताते हैं कि गोपी गोपिकाओं का साथ छोड़ गया, ब्रज गोकुल से छूट गया, माता जी का वात्सल्य छोड़ गया, राधिका जी का प्रेम जो था उस अनन्य प्रेम को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, तरह तरह की बात कह के उद्धव को समझा कर जब भेजते हैं। तो ये उनका क्या है, ये मनुष्य के होकर के नारी नर होकर के जो भूमिका अदा की जा रही है उसको कहा जा रहा। यही स्थिति भगवान राम जिस वक्त दंडक वन में विचरण कर रहे हैं और उनकी जानकी जी, उनकी धर्मपत्नी का अपहरण हो चुका है। तो वो रो रहे हैं। रोते समय उन्होंने क्या कहा, आपने रामायण पढ़ा होगा, उसमें लिखा है हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। आए हे पक्षियों के सभी लोग, हे चौपाए, हे सभी जीव जंतु, क्या आपने हमारी धर्मपत्नी जो मृग नैनी है, मृग की आंखें रखती है, ऐसी धर्मपत्नी को आप लोगों ने कहीं देखा है। और इस तरह से विलाप कर रहे हैं कि गोस्वामी ने लिखा कि अप्राकृत जो विरही होता है उस तरह से भगवान हो रहे हैं। और उनको लक्ष्मण जी समझा रहे हैं कि आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, हम लोग दोनों लोग मिलकर जानकी जी को खोज लेंगे। तो ये भगवान तो ऐसा लीला कर रहे हैं। अच्छा, इस चीज़ को देख करके दंडक वन से लौटते समय सती जी ने जब देखा कि भगवान शंकर ने उनको प्रणाम कर लिया, तो वो उनको संज्ञा हुआ, पूछा भाई क्या बात, ये भगवान है, इस तरह से हो रहा है। और स्त्री के खोदाने का ऐसे भी भगवान तो नहीं हो सकते। भगवान शंकर ने कहा हे देवी सच पूछे तो भगवान यही है, ये इस वक्त लीला कर रहे हैं। तो इनका लीला काल है, इसमें हमें लोग हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। ये सामान्य मानव नहीं है जो कर रहा है। तो हम सिर्फ बात बताना चाहते हैं, अपने टॉपिक पर फिर आ रहे हैं कि सच्चाई है कि संसार में जितना भी जीव है वो संसारिक भोग माया से जुड़ा हुआ है। अब माया को इस तरह कह लीजिए कि जो आसक्ति उसे कहते हैं जहाँ पर आपकी शक्ति का अंत हो जाए। आमन नहीं, शक्ति न शक्ति, जहाँ पर आपकी शक्ति न चले उसे कहते हैं आसक्ति। और जहाँ उसी को हमारे जो वेदांती हैं, जो कथावाचक, वो कहते हैं कि आप आसक्त न होइए, अनासक्त होइए। अरे भाई, अनासक्त होने के लिए कोई दवा तो मिलेगी नहीं फिर रोज़ खाने के लिए, उसको तो अभ्यास प्रयास करना पड़ेगा। तब भी बहुत से लोग अनासक्त के पक्ष में नहीं हैं। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि भगवान ने जो बात कही है प्रारंभ में कि जो पा करके खुश नहीं होता, जो खो करने के बाद दुखी नहीं होता, वो मेरे लिए प्रिय है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। लेकिन ये व्यवहारिक पक्ष इसका बड़ा ही दुर्बल है। हम समझते हैं कि हम तो बहुत ही निर्बल कोटि के और मूल प्राणी हैं, मुझे कुछ नहीं पता। आप सब लोग जानते होंगे कि वास्तव में है कि जब घर का स्वजन से नहीं, कोई अपना स्वजन प्रेमी, अपना पति परमेश्वर, अपना भाई ब्रदर, अपना सगे संबंधी, या अपने बेटे या मैं कोई भी आदमी जब संसार से चला जाता है तो उसका दुख होता है, अंदर से आंखें भलभला जाती हैं, छलक पड़ती हैं, रो पड़ती हैं, सब कुछ होता है। अब उसको कोई कहे कि नाटक है, तो भाई नाटक तो भगवान ही कर सकते, नाटक हम लोग तो करके नहीं दिखा सकते। तो सच्चाई है कि उस नाटक का अर्थ दूसरे लोग क्या सोचते होंगे मुझे नहीं मालूम। हम आपको इसकी जगह पर आगे बढ़ कर बताना चाहते हैं कि हम लोग इतने निर्बल हैं कि इस क्रम को छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पर। जब जानकी जी को, अभी हमने पिछले दिनों बताया, जानकी जी को विदा करने लगे तो उसमें लिखा हुआ कि वह कहावत परम विरागी, धीरज हूँ कर धीरज भागा। ऐसे भगवान धर्मात्मा जनक जी जब रो पड़े, तो अब बेटी जो है विदा हो, चाहे परिवार का कोई सदस्य जा रहा हो सदा के लिए छोड़कर, तो भाई बड़ा रोना सा आता है। तो मैं उस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ कि आसक्ति और अनासक्ति के बीच में जो भेद उन्होंने उत्पन्न किया और बताया कि भाई ऐसे लोग प्रिय हैं, ऐसे लोग नहीं प्रिय हैं, तो ये उनका अपना पक्ष हो सकता है। हम लोग तो बहुत दुर्बल प्राणी हैं, अज्ञानी हैं। निश्चित रूप से कभी भी ऐसी स्थिति आएगी तो रोने में ज़रा देर भी नहीं लगा सकते। यही मेरा सत्य है और इस सत्य को आप भी लोग मानने को मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आप स्वीकार कर सकते हैं। 10वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने का ना देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि जन ही जानते हैं। ध्यान रखिएगा, वो कह रहे हैं कि हमारे प्रकट होने का
और लीला किससे प्रकट होने का, मेरी उत्पत्ति के बारे में ना देवता जानते हैं ना महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। तो ठीक है भाई, आदि कारण है तो फिर प्रारंभ तो स्वाभाविक से हुआ है। और वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि चौथा और पाँचवें श्लोक का अर्थ लिखा हुआ है कि निश्चय करने की शक्ति, ध्यान रखिएगा, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, सम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय तथा सहिंसा, समता, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। तो आप अनुमान लगाइए कि मैं भगवान तो नहीं हूँ। जब ये सब चीज़ें उनसे ही उत्पन्न हो रही हैं तो उनसे तो हम उनके अंश होना ही है। तो भाई अंश और अंशी को नहीं फर्क पड़ता, लेकिन अंश को तो फर्क पड़ेगा। तो अंश के रूप में अगर राधेश्याम है तो राधेश्याम को तो मालूम पड़ेगा भाई ये दुख भी हो रहा है, सुख भी हो रहा है, ये नदियों बस में हूँ नहीं हूँ, प्रलय हुआ नहीं प्रलय हुआ, सृजन हुआ विसर्जन हुआ, सबका पूरा पूरा हम पर प्रभाव पड़ सकता है। आप पर भी पड़ा, दुनिया बारे में सब पर पड़ता है, लोग कहते रहते हैं, लेकिन गीता ज्ञान कहती है कि नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर एक बात उन्होंने बताई कि 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व होने वाले सनकादिक, स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझसे भाव वाले सब प्रकार के मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए, जिनसे संपूर्ण रचना, संपूर्ण संसार की रचना हुई है, संपूर्ण संसार की प्रजा है उन्हीं की हुई। ठीक है भाई, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक बहुत बड़ी बात कह दी हमारे आपके समझने के लिए कि मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। मैं वासुदेव ही संपूर्ण उत्पत्ति जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही ये सारी जगत चेष्टा करता, ये मुझसे ही संपूर्ण सारा जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तिजन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते रहते हैं, निरंतर भजते रहते हैं, निरंतर भजते रहते हैं। तो उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप में योग देता हूँ। बताइए साहब, अब ये इतनी बड़ी बात बता दिया कि जो मुझे निरंतर ध्यान में लगा करके भजते रहते हैं, उन भक्तों को मैं तत्व ज्ञान का योग रूप देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। तो भैया हमें आप लोगों को भी सावधान हो जाना चाहिए। जब वो ऐसे ज्ञान दे सकते हैं तो ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर भजना है। निरंतर कैसे भजना है कि उसमें कोई लाय लपट या संसारिक मोह माया नहीं होनी चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं खोए हुए का रोना और न पाए हुए का खुश होना, ये फिर नहीं होना चाहिए, तभी प्राप्त हो सकता है, न था प्राप्त होने में संदेह। जैसा कि उन्होंने 9वें अध्याय में बहुत बात कही थी कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो उसी प्रकार इसमें भी वो कह रहे हैं कि मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतिषों में किरणों वाला सूर्य तथा 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति देवता हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना जीवन शक्ति हूँ। मैं एकादश शंकर रुद्र भी हूँ, मैं एकादश रुद्र में शंकर हूँ, यक्ष हूँ, राक्षसों में धन कुबेर स्वामी हूँ और 8 वसुओं में अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत में हूँ। महर्षियों में मैं भृगु हूँ, शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ, सब प्रकार के यज्ञों में जप तप हूँ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का पेड़ हूँ, देवर्षियों में नारद मुनि हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्धियों में कपिल मुनि हूँ, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चेश्वरा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शास्त्रों में ब्रज गौओं में कामधेनु और शास्त्रोक्त रीत से संतान उत्पन्न करने के लिए कामदेव भी मैं हूँ और सर्पों का सर्पराज मैं हूँ। इस प्रकार उन्होंने बहुत सी बातें बताई कि बाद में कह रहे हैं कि मैं अक्षरों में आकार हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ, अक्षय काल और काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट रूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं हूँ। तो अब इतनी बात कह देने के बाद और बहुत सी बातें से बताई गई हैं। अच्छा, और वो कह रहे हैं कि मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वाला उत्पत्ति का हेतु कारण भी मैं ही हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा सब कुछ हूँ। बाद में फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ करके फिर वो 11वें अध्याय की तरफ आते हैं। 11वें अध्याय में अर्जुन ने कह दिया कि मैं आपके इस दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूँ, मुझे बताइए। तो मैं इस चीज़ को अब 11वां वाला अध्याय में आज प्रारंभ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना बता दिया कि वो देखना चाहते हैं, उनका विराट रूप आपके पीछे दिखाई पड़ रहा। निश्चित रूप से हम आप उस पर चर्चा करेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि संसार का कोई भी जड़ चेतन ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें वो खुद ना हो। वो कह रहे हैं कि सारा संसार मेरे अंदर माले के मोती की तरह घुसा हुआ है, मैं उसमें नहीं हूँ और लेकिन वो सब मुझ में है।
तो भगवान का ये जो एकत्व है, एकाकार है, एकात्म रूप है, इसी का नाम विराट रूप है। हम समझते हैं कि हमारे आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें जो लोग तमाम सारी शंकाएँ करते रहते हैं कि भगवान क्या है, भगवान क्या है, भगवान क्या है। तो जब इतनी सारी बातें बता दी कि भाई ओमकार भी है, वो समास भी है, वेद भी है, पुराण भी है, कामदेव भी है, वज्र भी है, सुमेर पर्वत भी है, क्या चीज़ नहीं है। तो जब सब कुछ वो है, स्त्रियों के अंदर सुंदरता जो है वो भी वही है, और मनुष्य में राजा भी वही हैं, तो सब कुछ वही है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे भगवान को हम लोग सतत कोट नमन करते हैं। और गीता के पाठ को अपना स्वाध्याय बना करके आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि गीता से बढ़कर इस संसार में कोई भी मार्गदर्शिका नहीं है, और ये आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ राधेश्याम राधे आपको हृदय से प्रणाम करता है। और मैं अपनी बात को जो पहले बता चुका हूँ कि व्यक्ति मोहासक्त होना उसका स्वाभाविक है, तत्व है, इसलिए उससे वो मुक्त नहीं हो सकता। भगवान का उपदेश सिर पर है, लेकिन फिर भी मनुष्य हैं, और फिर वो रो के खुद दिखा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम रो रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। तो भाई हमें खैर नहीं रोना है, हमें थोड़ी देर के लिए रो करके आंखें पोंछ लेनी है, भगवान की बात को मानना है।